नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी फ्रॉम लियाल पब्लिक स्कूल। कल की कक्षा में हमने किया था पार्ट 10 अच्छे बच्चे, उसकी बुक एक्सरसाइज को आपको कंप्लीट करवाया था। आज हम इसी के कॉपी पार्ट को करने वाले हैं, लेकिन आप सबसे मुझे कुछ कहना है कि आप सब अपने पार्ट 9 को कंप्लीट करते हुए अपने अपने सब्जेक्टिव टीचर्स के पास जल्दी से जल्दी भेजें और नीट एंड क्लीन राइटिंग में। ओके, बहुत सारे बच्चों ने वर्क को कंप्लीट भी कर लिया है, लेकिन कुछ एक बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपने वर्क को कंप्लीट नहीं किया है, तो आपको जल्दी से जल्दी अपने काम को पूरा करना है। आगे चलिए हम करते हैं कॉपी पार्ट को, जिसमें प्रश्न 1 है श्रुतलेख। चीजें मिलजुल कर रोजाना विद्यालय पढ़ने प्यार जैसा अच्छे बच्चे कहलाओ कतराते अपनाते। प्रश्न 1 हमारा यहाँ पे पूर्ण होता है। अब हम करेंगे आगे प्रश्न 2 को शब्दार्थ। मिलजुल कर का क्या अर्थ होता है? एक साथ। मिलजुल कर यानी कि एक साथ, हम मिलजुल कर काम करते हैं, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, यानी कि एक साथ रहना चाहिए। विद्यालय स्कूल। कतराते यानी कि किसी कार्य को करने से बचना। कतराते जैसे हम कई बार ऐसे करते कि हमारा मन नहीं करता पढ़ने का, खेलने का मन करता है, तो हम क्या करते हैं? पढ़ाई से कतराते हैं, यानी कि किसी कार्य को करने से बचते हैं। रोजाना हमेशा। रोजाना का अर्थ क्या होता है? हमेशा। आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न 3 की ओर। कविता की पंक्तियां पूर्ण करनी है। आपको एक लाइन यहाँ पे दे दी गई है और अगली लाइन आपको खुद लिखनी है। जैसे सोनू मोनू है दो भाई, ये ना करते कभी लड़ाई। ये आपको लिखना है, ये ना करते कभी लड़ाई। पापा जो भी चीजें लाते, दोनों मिलजुल कर है खाते। आपको लिखना है ये दोनों मिलजुल कर है खाते। पापा मम्मी जो समझाते, उन बातों को ये अपनाते। ये लाइन आपको लिखनी है, उन बातों को ये अपनाते। रोजाना विद्यालय जाते, पढ़ने से ना ये कतराते। ये लाइन आप ही को लिखनी है, पढ़ने से ना ये कतराते। आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न 4 की ओर, जिसमें सही व गलत है। जो वाक्य आपको सही लगता है उसके आगे आप सही का निशान लगाओगे, और जो वाक्य आपको गलत लगता है उसके आगे आप क्रॉस लगा दोगे, यानी गलत का निशान लगा दोगे। सोनू मोनू को उनके माता पिता, अध्यापक गण और उनके साथी पसंद करते थे। क्या ऐसा था? सोनू मोनू अच्छे बच्चे थे क्या? उनके मम्मी पापा और टीचर्स और जो उनके फ्रेंड्स थे सब उनको पसंद करते थे। अच्छे बच्चे थे क्योंकि वो सबकी बात मानते थे, मिलजुल कर रहते थे, झगड़ा नहीं करते थे। तो ये वाक्य क्या है? एकदम सही है। सोनू मोनू अपने माता पिता की बातों को नहीं मानते थे। क्या ऐसा था? नहीं, वो एकदम अच्छे बच्चे थे, अपने माता पिता की बातों को मानते थे, अपनाते थे। तो ये वाक्य क्या है? गलत है। अच्छे बच्चे कभी पढ़ने से नहीं कतराते हैं। क्या ऐसा है? एकदम सही। जो अच्छे बच्चे होते हैं वो कभी भी पढ़ने से कतराते नहीं है। कतराने का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? किसी भी काम से बचने की कोशिश करना, है ना। तो जो अच्छे बच्चे होते हैं वो पढ़ाई से भागते नहीं है, बल्कि पूरी रुचि लेकर अपनी पढ़ाई को पूरा करते हैं ना, आप सबकी तरह। तो ये वाक्य क्या है? एकदम सही है। सोनू मोनू खिलौनों के लिए तो झगड़ जाते हैं, किंतु खाने पीने की चीजें मिल बांट कर खाते हैं। क्या ऐसा होता है कि वो खाने पीने की चीजें तो मिल बांट कर खाते हैं, और जो खिलौने होते हैं उनके लिए झगड़ते हैं? क्या ऐसा होता है? ये वाक्य एकदम गलत है। वो हर चीज को मिलजुल कर बांट कर ही करते हैं। तो ये क्या है? गलत है। आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न उत्तर की ओर। प्रश्न 1 हमें दे रखा है कि सोनू मोनू के 2 गुण लिखिए। 2 गुण लिखने हैं हमें यहाँ पर। इस प्रश्न उत्तर को मैंने आपको बुक एक्सरसाइज में नहीं करवाया था, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इन प्रश्नोत्तरों के उत्तर थोड़े से बड़े हैं, इसलिए हम इसको कॉपी में करेंगे। सोनू मोनू के 2 गुण हमें यहाँ पे लिखने हैं। सोनू मोनू कभी लड़ाई नहीं करते हैं, ये एक गुण हो गया उनका। पापा जो भी चीजें लाते हैं उसे दोनों मिलकर खाते हैं, ये उनका दूसरा गुण हो गया। क्या लिखा है हमने 2 गुणों में? सोनू मोनू कभी लड़ाई नहीं करते हैं, पापा जो भी चीजें लाते हैं उसे दोनों मिलकर खाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि सोनू मोनू को अच्छे बच्चे कहने का क्या कारण है। हम सोनू मोनू को अच्छे बच्चे क्यों कहते हैं, उसका हमें कारण बताना है। सोनू मोनू कभी लड़ते झगड़ते नहीं है, मिलजुल कर चीजें खाते हैं, हमेशा सच बोलते हैं,
रोजाना विद्यालय जाते हैं, इसीलिए वे अच्छे बच्चे कहलाते हैं। हमें वहां यहाँ पर सोनू मोनू के अच्छे बच्चे होने के कारण बताना है कि हम उनको अच्छे बच्चे क्यों कहते हैं। तो क्यों कहते हैं, एक तो वो कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करते, और क्या करते हैं, मिलजुल कर चीजें खाते हैं। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ खाने की चीज देखी और सिर्फ अकेले ही खा लिया, अपने भाई बहन भाइयों को या फिर अपने फ्रेंड्स को ना खिलाएं। तो वो कैसे है, अच्छे बच्चे के क्या गुण होते हैं कि हमेशा मिलजुल कर चीजों को खाते हैं और हमेशा सच बोलते हैं, कभी भी झूठ नहीं बोलते, बचने के लिए भी कभी झूठ नहीं बोलते हैं। रोजाना विद्यालय जाते हैं, हमेशा स्कूल जाते हैं, कभी भी छुट्टी नहीं करते, कोई बहाना नहीं करते, इसीलिए वे अच्छे बच्चे कहलाते हैं। तो ये हो गए सारे अच्छे बच्चों के गुण। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 3 की ओर कि जो बच्चे पढ़ने से नहीं कतराते उन्हें क्या लाभ मिलता है। हमें यहाँ बताना है कि जो बच्चे पढ़ाई से भागते नहीं है तो उनको क्या फायदा होता है अगर वो रोज पढ़ाई करेंगे तो। उत्तर में हम लिखेंगे कि जो बच्चे पढ़ने से नहीं कतराते हैं यानी कि पढ़ाई से भागते नहीं हैं, उन्हें सबका प्यार मिलता है और वे अच्छे बच्चे कहलाते हैं। तो सब उनको प्यार करते हैं, क्यों, क्योंकि वो पढ़ाई से भागेंगे नहीं, अच्छे नंबर लेके आएंगे, खेलने के वक्त खेलेंगे और पढ़ने के वक्त पढ़ाई भी करेंगे। तो ऐसे बच्चों को सब क्या करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, और ऐसे बच्चे कौन से होते हैं, अच्छे बच्चे होते हैं। अगला प्रश्न करते हैं हम कि सोनू मोनू को सभी का प्यार क्यों मिलता है। ये बताना है हमें कि सोनू मोनू को सब प्यार क्यों करते हैं, क्यों उनको सब प्यार, सबसे प्यार मिलता है। उत्तर लिखेंगे हम कि सोनू मोनू पढ़ने से कभी कतराते नहीं है, रोजाना विद्यालय जाते हैं, दोनों हमेशा सच बोलते हैं, लड़ाई झगड़ा कभी नहीं करते हैं, इसीलिए सभी उन्हें प्यार करते हैं। क्या क्या बातें हैं जिनकी वजह से सब उनको बहुत प्यार करते हैं, एक तो वो पढ़ने से कभी कतराते नहीं है, कभी बहाना नहीं लगाते कि हमें पढ़ाई नहीं करनी है ना, और रोज स्कूल भी जाते हैं, दोनों हमेशा सच बोलते हैं और लड़ाई झगड़ा भी नहीं करते। तो हमें कैसा बनना है, सोनू मोनू की तरह बनना है ना, एकदम अच्छे बच्चे बनना है, खूब सारी पढ़ाई भी करनी है, और जब स्कूल खुलेंगे तो हम रोज स्कूल भी आएंगे और हमेशा सच बोलेंगे। ये सारी बातें तो आप घर पे अभी से करना शुरू करोगे, है ना, कि कभी भी झूठ नहीं बोलोगे और आपस में लड़ाई झगड़ा भी नहीं करोगे, तभी क्या होगा, सब आपको बहुत प्यार करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि अच्छा बच्चा बनने के लिए कौन सी बातें बेहद जरूरी है, कि हमें अगर अच्छा बच्चा बनना है तो हमें क्या करना चाहिए। अच्छा बच्चा बनने के लिए जरूरी है कि हम किसी से भी लड़ाई ना करें, मिलजुल कर रहें और खाएं, तथा मिलजुल कर रहें भी और खाने की चीजें भी मिलजुल कर खाएं, तथा मम्मी पापा की बात भी माने और पढ़ाई से ना कतराएं, है ना। घूम फिर कर एक ही बात हमारे लिए बार बार आ रही है कि क्या, हमें कभी भी लड़ाई नहीं करना चाहिए और मिलजुल कर रहना चाहिए, खाने की चीजों को भी मिलजुल कर खाना चाहिए और मम्मी पापा की बात भी माननी चाहिए और पढ़ाई से भागना भी नहीं चाहिए, बचने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए ना। तो ये सारे क्या है, अच्छे बच्चे के गुण हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 6 में, मम्मी पापा की बातें मानने वाले बच्चों को क्या लाभ होता है। अगर हम मम्मी पापा की बात मानेंगे तो हमें क्या फायदा होगा। उत्तर है, मम्मी पापा की बातें मानने वाले बच्चों को सबसे प्यार मिलता है, वे बच्चे अच्छे बच्चे कहलाते हैं। मम्मी पापा हमसे बड़े हैं, हमारी मम्मी पापा हैं, तो जो कुछ भी कहेंगे ना तो हमारे अच्छे के लिए ही कहेंगे, इसीलिए हमें उनकी हर बात को मानना चाहिए और उनकी बात के अनुसार ही हमें हर कार्य करना चाहिए। तो ऐसे बच्चे क्या होते हैं, अच्छे बच्चे होते हैं ना। तो ये बच्चों हमारे हो गए हैं प्रश्न उत्तर। आगे बढ़ते हैं हम वाक्य बनाओ की ओर। वाक्य बनाओ में क्या करते हैं, आपको शब्द दे दिए जाते हैं, उन शब्दों से आपको वाक्य बनाना होता है और उन शब्दों का प्रयोग भी वाक्य में हो जाना चाहिए। जैसे लड़ाई, लड़ाई से हम वाक्य बनाएंगे, लड़ाई करना एक बुरी बात है, तो हमने लड़ाई शब्द का प्रयोग भी कर लिया। अगला शब्द है मिलजुल कर, तो हम इससे वाक्य बनाएंगे कि हमें सभी के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, यानी कि मिलकर रहना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए। अगला शब्द है हमारा विद्यालय, विद्यालय से हम यहाँ पे वाक्य बनाएंगे, मुझे विद्यालय यानी कि स्कूल जाना बहुत अच्छा लगता है, जैसे आप सबको भी बहुत अच्छा लगता है ना, इसीलिए हमने ये वाक्य बनाया है कि मुझे विद्यालय जाना बहुत अच्छा लगता है। अगला शब्द है हमारा बच्चे, बच्चे से हम वाक्य बनाएंगे कि सभी बच्चे शाम को बाहर खेलने जाना पसंद करते हैं, सबको शाम को खेलना बहुत अच्छा लगता है ना, इसीलिए हमने यहाँ वाक्य बनाया है कि सभी बच्चे शाम को बाहर खेलना पसंद करते हैं।
ये हो गया बच्चों हमारा चैप्टर कंप्लीट अच्छे बच्चे। अब आप सबको क्या करना है, अच्छे बच्चों की तरह ही सारे अच्छे-अच्छे गुण उनके अपनाने हैं, पढ़ाई से भी नहीं कतराना है और अपने इस वर्क को नीट एंड क्लीन राइटिंग में कंप्लीट करते हुए अपने-अपने सब्जेक्टिव टीचर्स के पास सेंड करना है। आज की मैं मेरी कक्षा यहीं समाप्त कर रही हूँ। धन्यवाद।